नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। स्वास्थ्य कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। स्वास्थ्य कर्मचारी रात में टॉर्च जलाकर विरोध जता रहे हैं। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी के तूता स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन जारी है। सीएम हाउस के घेराव करने निकले कर्मचारियों को रोका गया। धरना स्थल के पास बैरिकेड्स लगाकर रोका गया। मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल से अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। वेतन विसंगति, कोरोना भत्ता, हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर हड़ताल हो रही है। नहीं झुकेंगे, लड़ेंगे, मांग पूरी करनी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर का स्थान पहला रहा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान रहा। राजधानी भोपाल को 5वां स्थान मिला है। जबलपुर 13वें स्थान पर, ग्वालियर को 41वां स्थान मिला है। अब इंदौर स्वच्छता के साथ पर्यावरण की शुद्धता में भी आगे है। रायपुर 16वें स्थान पर और दुर्ग भिलाई को 32वां स्थान मिला है। दिल्ली से बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश है। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर सार्वजनिक अवकाश है। नई दिल्ली पुलिस स्टेशन के दायरे में आने वाले बैंक बंद रहेंगे। सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे। कमर्शियल शॉप और ऑफिस रहेंगे बंद। दिल्ली के सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्कूल भी बंद रहेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे, जहां पर हॉस्टल में छात्रा की लाश मिली है। हॉस्टल के बाथरूम में लाश मिली। हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा का शव बरामद हुआ है। शव के पास से कीटनाशक दवाई भी बरामद हुई है। छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की वारदात लगातार बढ़ रही है, जिस पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। आज प्रदेश के 3 जिलों में चाकूबाजी की वारदात हुई। न्यायधानी बिलासपुर में हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। वारदात सरकंडा इलाके के इमली भाटा में हुई, जहां पुरानी रंजिश में युवक के चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। तो वहीं बलौदा बाजार में भी चाकूबाजी की वारदात देखने को मिली, जहां भाटापारा शहर में धारदार चाकू और लाठी डंडों से एक शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। गिरफ्तार आरोपी से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया। तो वहीं आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर जो है रायगढ़ की है। यहां पर भी मामूली विवाद में युवकों पर चाकू से हमला किया गया। और डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। दुर्ग की बात करें तो यहां पर बेकाबू होता जा रहा है डेंगू। एक बार फिर से जिले में 6 नए मरीज मिले हैं। भिलाई के सेक्टर 2 में 4 और सेक्टर 4 में 2 मरीज मिले हैं। नगर निगम की लापरवाही और भिलाई स्टील प्लांट की अनदेखी से इलाके में डेंगू फैल रहा है। डेंगू प्रभावित इलाके में दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग नहीं होने से डेंगू के मच्छर तेजी से पनप रहे हैं और लोगों को बीमार भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान और किसान चुनावी राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां किसानों को रिझाने में जुटी हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने धान और किसानों के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए 80% पैसा केंद्र की मोदी सरकार ने दिया। भूपेश बघेल धान खरीदी पर वाहवाही लूट रहे हैं। बघेल सरकार ने किसानों के साथ छल किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से दावा किया कि बघेल सरकार में किसान खुशहाल हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिन और रात परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और
भाजपा की सरकार जब तक नहीं बनेगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ऊंचे मनोबल और ऊंचे उत्साह के साथ आज कर रहे हैं और मानिए कि भूपेश बघेल जी को चुनौती दी है। मैं निश्चित रूप से उनको चुनौती देता हूं। वो छत्तीसगढ़ की जनता को, विशेष रूप से भोले भाले किसानों को गुमराह करने का, उनके मन में भ्रम डालने का काम शुरू से कर रहे हैं। धान की खरीद के लिए 80% केंद्र की सरकार ने पैसा दिया, माननीय मोदी जी ने पैसा छत्तीसगढ़ के किसानों को भेजा। मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को ये बताना चाहता हूं। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने में जुट गई है। कोरबा जिले के पाली तानाखार में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन के जरिए चुनावी शंखनाद किया। इस सम्मेलन में 7,000 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। आईएएस की कुर्सी छोड़कर इस्तीफा देकर अपने हजारों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए और आज ये पाली तानाखार में 7,000 से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा चल रही है और नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। और रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी का बयान आया। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर बोले ओपी चौधरी। कांग्रेस सरकार पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जहां से मौका मिल रहा वहां से पैसा इकट्ठा कर रही है सरकार। महादेव ऐप के जरिए युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। 2020 में रेड्डी अन्ना ऐप एक्वायर किया। पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े विज्ञापन निकाले गए थे। सरकार सब कुछ जानते हुए चुप बैठी थी। युवाओं को बर्बाद करने के लिए ऑनलाइन ठगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किया था केस के आधार पर ईडी की कार्रवाई हुई है। अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार किस तरह से सभी जहां जहां उसको मौका मिल रहा है सब जगह से पैसा इकट्ठा करके गांधी परिवार को पहुंचाकर ही अपनी कुर्सी को जिंदा रख पाई है। ये बात छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, हमारे सभी पत्रकार साथी, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। महादेव ऐप 50 लाख यूजर्स लगभग इसका माना जाता है और इसने 2020 में रेड्डी अन्ना ऐप को एक्वायर किया 1,000 करोड़ रुपए। 1,000 करोड़ रुपए। मैं मई 2020 में सुपेला में इस पर पहला FIR दर्ज हुआ। वो भी तब दर्ज हुआ जब ये पैसा इकट्ठा करते रहे और जब इनकी डिमांड बढ़ती गई और जब ये डिमांड में कुछ इनकी ऊंच नीच हुई होगी तब इन्होंने छोटा मोटा केस दर्ज करके उसको रफा दफा करने का काम किया। कई बातें सामने आ रही हैं, कई सूत्र बता रहे हैं कि डी कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट दुबई कनेक्शन के माध्यम से था और यह भी कई अखबारों ने कई जगह उल्लेखित किया है कि प्रति माह डी कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी। इस बात का उल्लेख बहुत सम्मानीय अखबारों ने भी कई जगह कोट किया है। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। तो वहीं रायपुर से एक और बड़ी खबर है। ईडी की छापेमारी पर रमन सिंह ने भी बयान दिया। कांग्रेस वालों के पास से पैसा जब्त हो रहा है, बीजेपी वालों के पास से नहीं। और ईडी ने प्रमाणित किया, 75 करोड़ का हिसाब दिया। सीडी बंटवाए जाने के आरोप पर रमन सिंह ने कहा कि सीडी लहराते हुए आप लोगों ने दिखाया था, इसमें हमारा हाथ है या भूपेश जी का हाथ था, ये सवाल किया गया। कहना चाहता हूं कि अभी तक भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को हम शराब घोटाला में गिनते थे, कोयले घोटाले में गिनते थे, चावल घोटाला में गिनते थे। आज ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का, मुख्यमंत्री ऑफिस जुट के तार जुड़े हुए हैं। और ये तो वहीं दिल्ली पहुंचे भूपेश बघेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा ईडी के छापे पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईडी के छापे को साजिश उन्होंने बताया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया, ईडी के इस्तेमाल का आरोप उन्होंने लगाया। चुनाव के वक्त
ईडी से जो है छापा मरवाया जा रहा है। शराब घोटाले के आरोपों को निराधार उन्होंने बताया है। कैग की जांच में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, ये भी उन्होंने कहा है। आईटी ने रेड डाला, जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया, और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहां उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक वो चुप रहे। उसके बाद ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा जाता है कि 2168 करोड़ के घोटाले। दिल्ली से बड़ी खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बयान दिया है। संबित पात्रा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा, कहा कि घोटाले होंगे तो कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने खोल रखी है भ्रष्टाचार की दुकान, भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां अपना काम करेंगी। जनता के पैसों को बचाने के लिए एजेंसियां काम करेंगी। छत्तीसगढ़ की सरकार है और उनकी छवि है। छवि को धूमिल करने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले, घोटालों की दुकान, घोटालों की मंडली छत्तीसगढ़ की सरकार ने खोला हुआ है और उसका फ्रेंचाइजी भी बांटा हुआ है। मध्य प्रदेश के सेज ग्रुप का सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज जियो ट्रू 5G से जुड़ चुका है। कॉलेज परिसर के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जियो इन्फोकॉम के सीईओ अमिताभ भाटिया ने कॉलेज प्रबंधन को प्रमाण पत्र सौंपने के साथ ही छात्रों को जियो ट्रू 5G तकनीक के बारे में बताया। इस मौके पर अमिताभ भाटिया ने कहा कि SIRT कॉलेज पूरी तरह से जियो ट्रू 5G तकनीक से जुड़ गया है और परिसर के प्रत्येक कोने में जियो ट्रू 5G के व्यापक नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध है और कॉलेज कैंपस में छात्रों को हाई स्पीड पर अनलिमिटेड मोबाइल डाटा मिलेगा। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है।